हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 30, जिसका टाइटल है रिमेम्बरेंस, और एक टाइटल और है इसका व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जो कि इस सोनेट की वेरी फर्स्ट लाइन भी है। तो सबसे पहले हम इस सोनेट के बारे में ही जानेंगे कि ये सोनेट आखिर क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। सोनेट क्या है? सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, और जो थीम है मेन सोनेट का वो है मेमोरी, लॉस एंड लव। इट मीन्स यहाँ पे इस सोनेट के अंदर हमारा जो पोइट है वो वर्ड यूज करेगा आई, माई, ऐसे शब्द यूज करेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि सोनेट जो है वो पोइट ने अपनी खुद की फीलिंग्स बताने के लिए लिखी है। सोनेट के अंदर वो याद कर रहे हैं अपने पास्ट को। पास्ट में हो सकता है उनका कोई फ्रेंड, ठीक है, या उनकी कोई बिलव्ड, लव आप कह सकते हैं, उनका कोई प्यार उनसे बिछड़ गया, या उनकी कोई बहुत ही प्यारी कोई चीज़ समझ लो आप जो उनसे दूर हो गई है, उसे वो याद कर रहे हैं और दुख में भर जाते हैं। सोनेट के अंदर दो पार्ट हैं जो कि शेक्सपियरियन सोनेट में होती हैं, जो हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर वो दुख करते हैं, लास्ट के अंदर उस दुख से बाहर आने की बात करते हैं कि कैसे वो बाहर आए या आ सकते हैं। ठीक है, सोनेट है ना, उसका स्टाइल क्या है? स्टाइल बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से लिखी गई है। एक चीज लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो क्या? वो ये कि इसके अंदर कुछ लीगल और फाइनेंशियल लैंग्वेज के वर्ड यूज किए गए हैं। यानी जब शेक्सपियर ने ये सोनेट लिखी थी उस टाइम इंग्लैंड में, क्योंकि विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड से ही बिलोंग करते थे, वहाँ पे लीगल और फाइनेंशियल लैंग्वेज के अंदर कुछ वोकैब्स थे जो यूज़ किए जाते थे, वो यहाँ पे उन्होंने अपनी सोनेट में अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए यूज़ करे हैं, जो हम साथ के साथ आपको बताते जाएंगे। और एक मैसेज की बात करेंगे सोनेट में। हम मैसेज ये मिलता है हमें सोनेट में कि हम अपने पास्ट को याद करके, पास्ट के दुखों को याद करके दर्द से भर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्यारा सा होता है, कुछ हमारी लाइफ में कुछ अच्छा सा, या हमारी लाइफ में कोई बहुत प्यारा सा कोई इंसान ऐसा होता है जिसको अगर हम एक बार को याद कर लेना तो ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती हैं। ये हमारी जो है सोनेट है। सोनेट के अंदर आज हम ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं जिसने इस सोनेट को लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा। सभी जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो आप ये सोचेंगे कि बार बार रिपीट क्यों करें, लेकिन नहीं, आप जितनी बार इसको रिपीट करेंगे ना, आपके टिप्स पे आ जाएंगी चीज़ें। और विलियम शेक्सपियर एक ऐसा राइटर है, कोई भी एग्जाम हो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जामिनर डालता ही डालता है। तो आप लाइफ स्पैन जो है ना विलियम शेक्सपियर का, ये तो एकदम रट लो। इनका जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन क्या है इनका? 1564 से 1616 तक का है। यानी बर्थ का जो ईयर है वो तो हो गया 1564, और जो डेथ का इनका ईयर है वो है 1616। ओके, चलिए अब विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर हम जानें तो क्या है कि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो एक प्ले राइट है। उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे हैं। ये एक्टर भी रहे हैं, इन्होंने स्टेज पर एक्टिंग भी की है। उसके साथ साथ हम कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी इंग्लिश लिटरेचर का अगर इनको सन बोला जाए ना, सूरज, द सन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आप ये मानिए कि एग्जेजरेशन नहीं होगा। रियली ही इज द सन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वाई? कि सन के बिना लाइफ को आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, कि जीवन संभव ही नहीं है, दुनिया संभव ही नहीं है अगर सूरज ना हो तो। इसका मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर से अगर हम शेक्सपियर के वर्क्स को निकाल दें कहीं, तो इंग्लिश लिटरेचर खाली हो जाएगा। इतना कंट्रीब्यूशन है। शेक्सपियर का जो नाम है वो मेमोरेबल नाम है। और एक चीज जो इनकी सबसे ज्यादा जानी जाती है वो है इनकी शेक्सपियरियन सोनेट स्टाइल। सोनेट हैं जिनके टाइप्स होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस भी की हैं। सोनेट्स के टाइप को, सोनेट क्या होती हैं, उसमें शेक्सपियरियन सोनेट को भी हमने डिस्कस किया है। आप वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप चैनल पे हैं, सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, तो आप चैनल पर जाके देखिए, वीडियो जरूर डाल रखा है मैंने शेक्सपियरियन सोनेट के ऊपर, स्पेशली सोनेट्स के ऊपर, तो वहाँ डिस्कस भी किया है। और यहाँ भी थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। शेक्सपियरियन सोनेट क्या है?
इन्हीं के नाम से जानी जाती है क्योंकि इनका एक यूनिक स्टाइल था लिखने का, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लिखते हैं 3 क्वार्टन और 1 कपलेट के अंदर लिखते हैं, तो ये तरीका हो गया। लेकिन सोनेट को स्टार्ट करें उससे पहले शेक्सपियरियन सोनेट, जो कि अभी हमने टॉपिक उठाया, थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि इनका जो शेक्सपियरियन सोनेट का जो है वो क्या है, तरीका क्या होता है उसके अंदर। देखिए, इसका जो तरीका होता है ना वो ये है कि इसमें 3 ये करते हैं यूज़ क्वार्टरन, 3 क्वार्टरन यूज़ करते हैं। और 3 क्वार्टरन मतलब 1 क्वार्टरन में होती है 4 लाइन, तो टोटल लाइन्स कितनी हो गई, 12 लाइन्स हो गई ना, है ना। और एक यूज़ करते हैं कपलेट, एक कपलेट का मतलब 2 लाइन्स, 2 लाइन्स तो 12 लाइन ही होगी, 2 लाइन ये होगी। एंड एज यू नो दैट सोनेट कंसिस्ट 14 लाइन्स, कंप्लीट 14 लाइन्स की सोनेट है। इस तरीके से ये डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद इनका जो पोजीशन जो रहती है वो क्या रहती है, ये रहती है कि पहले जो 3 स्टेंजाज होते हैं उनके अंदर तो होता है भाई क्वार्टरन, ओके, और फाइनल स्टेंजा जो होता है वो होता है एक कपलेट। फिर राइम स्कीम अलग अलग रहती है। जो क्वार्टरन होंगे उसकी राइम स्कीम होगी ए बी, सी डी, ई एफ, और जो कपलेट है उसकी राइम स्कीम होगी जी। फंक्शन क्या करते हैं, ये जो अपना जो सोनेट लिखेंगे ना उसका एक स्टाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3 जो ये क्वार्टरन है उसके अंदर तो कोई आइडिया, कोई थीम, कोई आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं हमारे सामने, और कपलेट के अंदर उसका कंक्लूजन दे देते हैं या कोई डिक्लेरेशन कर देते हैं। ठीक है, ये शेक्सपियरियन सोनेट जो है ना उसका पूरा एक तरह से स्टाइल है। अब शेक्सपियरियन सोनेट के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, सोनेट के ऊपर ही पूछ ले मान लीजिए। तो आप अगर इस सोनेट का ये वाला तरीका भी लिखा है ना कि शेक्सपियरियन सोनेट का ये तरीका होता है, तो आप ये मान के चलो आपके फुल में से फुल मार्क्स है सोनेट में। ठीक है, चलिए अब हम जो आज मेन जो सोनेट आज पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन जिसको पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं कैसे है। वेरी फर्स्ट लाइन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सामने लाइन की पूरी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, हिंदी में एक्सप्लेनेशन प्लस वर्ड मीनिंग स्क्रीन पे आते जाएंगे। आप उन्हें भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझते जाइए। एक चीज़ एक तरह से मानिए 3 तरह की तैयारी हो जाएगी आपकी। वर्ड मीनिंग्स भी क्लियर होंगे, आपको रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट में अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लाइंस भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। हिंदी में से समझना है और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से आपको इसको रिवाइज करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर दोबारा से आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहली लाइन ही देख लो आप, वेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। क्या कहते हैं यहाँ पे पोइट जो हैं, वो कहते हैं कि जब, वैन यानी जब, टू द सेशंस। अब देखो शब्द जो है ना वो आएंगे, मैंने आपको कहा था लीगल और फाइनेंशियल वोकैब जो है यूज़ हुई हैं। सेशंस जो है वो इंग्लैंड में उस टाइम यूज़ किए जाते थे लीगल वोकैबुलरी के लिए। ओके, सेशंस होते थे लीगल के लिए, है ना, लीगल कोई काम होता था तो उसके सेशंस लगते थे, कोर्ट के सेशंस लगते थे। तो ये सेशंस जो वर्ड यूज़ किया है ना यहाँ पोइट ने, ये लीगल वोकैबुलरी से उठाया है। वेन टू द सेशंस, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ हुआ है। ऑफ स्वीट यानी मीठी, साइलेंट यानी चुप, थॉट यानी विचार, कि जब मैं पुराने अपने बीते हुए टाइम की यादों में खो जाता हूँ, शांत बैठ जाता हूँ। यानी कवि जब शांत बैठता है और शांत बैठकर जब वो अपने पास्ट को याद करता है। अब वेरी फर्स्ट लाइन में ही आप अपने माइंड में एक बात बिठाकर इसको पढ़ो, क्या कि हमारा जो पोइट है शेक्सपियर, वो अपनी खुद की फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर रहा है, और शेक्सपियर के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच थे, जो उनको बहुत प्यारा था। ऐसा कोई दोस्त इनको छोड़कर चला गया, वो दुनिया से ही चला गया मान लीजिए, उसकी डेथ ही हो गई है। क्योंकि यहाँ सोनेट में एक लाइन में वो बताएं भी गए कि कुछ मित्र हैं जो डेथ की वजह से इनसे दूर चले गए, उन्हें वो याद कर रहे हैं। पोइट क्या कहते हैं, आइए वापस लाइन पे आते हैं हमारी। वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट, कि जब मैं शांत बैठकर बीते हुए दिनों को याद करता हूँ तो क्या करता हूँ, आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, कि मैं जो अतीत में, जो पास्ट में मेरे साथ जो घटनाएं घट गई हैं, मैं उनको अपने मन में याद कर लेता हूँ। समन अप का मतलब होता है अपने माइंड के अंदर वापस रिकॉल करना, है ना। रिमेम्बरेंस वही मेमोरी यानी अपनी याददाश्त में जब भी पास्ट का सोचता हूँ, जब भी चुप बैठता हूँ, जब भी शांत बैठता हूँ, मैं ए दोस्त तुम्हें याद कर लेता हूँ। आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझो कि पोइट का कोई प्यारा सा दोस्त जो है वो उसको छोड़कर चला गया हमेशा के लिए, लेकिन उसकी कमी है ना, वो पोइट को
जब भी वो शांत बैठता है उसे महसूस होती है। तो क्या कहता है कि जब भी मैं शांत बैठता हूँ, चुप बैठता हूँ, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में तुम्हारी यादें जो है वो भर जाती हैं। यानी जो पास्ट में हमने साथ में टाइम बिताया था वो सारा का सारा मैं याद कर लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ, आई साय। साय का मतलब होता है आह भरना, यानी दुख में जब कोई आह भरता है ना उसे कहते हैं साय। आई साय द लैक ऑफ मैनी आई थिंक आई सॉट, यानी मैं उन सब के लिए आहें भरता हूँ, उन सब के लिए दुख करता हूँ जो मुझे अपनी लाइफ पे नहीं मिली। यानी दोस्त, जैसे मैंने तुम्हें खो दिया, ऐसा मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी अपनी प्यारी चीज़ों को खोया है और उन सब को याद करके मैं आह भरता हूँ। And with old woes new will my dear times waste। old woes क्या है? old यानी पुराना, woes होते हैं भाई दुख, यानी सोरो, कि पुराने जितने भी दुख हैं। न्यू वेल का मतलब होता है यानी बहुत ज़्यादा, एकदम मतलब बहुत पेन्स के साथ, मतलब जो पेन का कोई कारण, मतलब नए दुख का कोई कारण बन जाए। वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, यानी पुराने दुखों को याद करके, जब पुरानी दुखों को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मैं जितना याद कर रहा हूँ ना, वो जैसे पहली बार कर रहा हूँ। पहले मैंने याद किया तो टाइम वेस्ट ही किया है, यानी आज भी मुझे इतना दर्द होता है। तो मुझे ऐसे ध्यान आता है कि पहले जब मैंने याद किया था, या पहले मैं जब रोया था, तकलीफ़ जब मुझे हुई थी, जब तुम मुझे छोड़ कर गए थे, तो उस समय मैंने समय ही बर्बाद किया। तुम उस चीज़ के लिए रोके क्यों? क्योंकि मैं आज भी तुम्हें याद करके रोता हूँ, यानी भरपाई नहीं हुई है, रोकर मेरा मन हल्का नहीं हुआ है। तुम्हारी यादें जो हैं वो आज भी हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगले जो हमारा स्टेंज है उसके अंदर वो क्या कहते हैं, देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो। वो कहते हैं कि मैं, देन कैन आई ड्रोन एन आई। ड्रोन का मतलब पता है क्या होता है? ड्रोन का मतलब होता है एक तरह से मतलब बह जाना बहुत बुरे तरीके से, मीन्स जब बहुत बुरे से एकदम बह जाते हैं ना वो, कि देन कैन आई ड्रोन एन आई। अब देखो, आई आँख के लिए कह रहा है, इसका मतलब आंसू, यानी रोने से बात कर रहा है वो कह रहा है अनयूज्ड टू फ्लो, कि वो आंखें जो कभी रोती नहीं हैं या फिर जो रोना नहीं जानती, वो भी क्या कर सकती हैं, वो रो सकती हैं। कब? जब तुम्हें याद करती हैं। कि दोस्त, जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम जानते हो कि मुझे रोना नहीं आता, मैं रो नहीं सकता, या मुझे रोने का नहीं पता कि कैसे रोते हैं, लेकिन तुम्हें जब मैं याद करता हूँ तो भी मैं रो पड़ता हूँ। ना रोने वाले इंसान को, यानी मुझे, तुम्हारी याद जो है वो रुला देती है। आगे देखिए, फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट। बहुत प्यारी सी लाइन है, फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स, यानी अपने देखो दोस्तों को याद कर रहा है वो। यहाँ प्रीशियस क्यों है? क्योंकि उसके लाइफ में वो उसके बहुत क्लोज थे। हिड का मतलब होता है हाइड, यानी छुप जाना। डेथ्स डेटलेस नाइट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मृत्यु, यानी डेथ जो है, डेटलेस नाइट, यानी ऐसी रात हो जाती है। डेथ जो है वो एक ऐसी रात है जो कभी ख़त्म नहीं होती। डेटलेस है जो बिल्कुल एकदम अंधकार में। यानी मैं अपने उन दोस्तों को याद करता हूँ जो कहाँ चले गए हैं, जो डेथ की डेटलेस नाइट में खो गए हैं, यानी जो मर चुके हैं, कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। वो ऐसे सो गए हैं कि वो कभी नहीं उठेंगे। मैं उन दोस्तों को याद करता हूँ तो क्या होता है, मेरी आंखें जो हैं वो इतना बहती हैं, मतलब इतने आंसू बहाती हैं मेरी आंखें कि एक तरह से समझो कि मुझे डुबो सकती हैं। मैं डूब सकता हूँ उन आंसुओं में, इतना रोता हूँ मैं, इतना मुझे दुख होता है। एंड वीप afresh love's long since cancelled vow। और देखो क्या कहता है कि मैं जो, एंड वीप, और मैं रोता हूँ afresh love। afresh love का मतलब हुआ, afresh का मतलब तो होता है बिल्कुल एकदम नया, यानी अभी जैसे उससे पहले जैसे कभी कुछ ना किया हो, afresh एकदम फ्रेश। love's long since cancelled vow, इसका मतलब है कि वो प्यार जिसको मैंने पहले खो दिया था, यानी वो इंसान जिसको मैं पहले खो चुका हूँ, उस प्यार के लिए, उस दर्द के लिए मैं बहुत रोता हूँ। ऐसे रोता हूँ जैसे आज पहली बार रोया हूँ। आज भी याद करता हूँ ना, आज भी जब मैं रोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें खोया है, अभी अभी जैसे तुम मुझसे दूर गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि पोइट जो है वो बहुत ही मतलब डीपली बाय हार्ट जो है ना, मीन्स फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, मतलब अपने फ्रेंड को याद करते हैं, अपने उन लोगों को याद करते हैं जो उनसे दूर चले गए। और जब भी वो याद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार याद कर रहे हैं, यानी उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है वो बिल्कुल फ्रेश है। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी वेनिश साइड। मोन करने का मतलब होता है मतलब दुख जताना। द एक्सपेंस, अब देखो ये शब्द आ गया एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस जो है ये क्या है, फाइनेंशियल वोकैबुलरी से लिया गया है, यानी फाइनेंशियल वर्ड है। एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया,
गया। ये वर्ड कौन से होते हैं? ये फाइनेंस के वर्ड है, यानी यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है वो फाइनेंशियल वोकैबुलरी से यूज किया गया है। एक्सपेंस ऑफ मैनी अ वेनिस्ड साइट, वेनिस्ड यानी लुप्त हो जाना, डिसअपियर हो जाना, साइट यानी नजर। कि मैं मौन करता हूँ, दुख जताता हूँ, आज भी दुखी हो जाता हूँ। द एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी खर्च होता है वैसे तो, लेकिन एक्सपेंस का मतलब जो दूर चले गए, जिनको मैंने खो दिया। कि मैं दुख जताता हूँ, मैं आज भी दुखी हो जाता हूँ उन चीज़ों के लिए, वो चीज़ें जो मेरी नज़रों से दूर हो गई, जिन्हें मैंने खो दिया, यानी जो मेरा नुकसान हो चुका है, जिससे मैंने खो दिया है, उसके लिए मैं दुखी हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। यहाँ पोइट क्या कहना चाह रहा है इस लाइन में? इस लाइन की गहराई जो है वो ये है कि पोइट चाहता था कि लाइफ टाइम वो इंसान जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो उसके बहुत नज़दीक है, वो उसके जीवन में हमेशा बने रहें, लाइफ टाइम बने रहें, उनकी आंखों के सामने रहें। लेकिन वो कहाँ चले गए? नज़र से गायब हो गए, वैनिश हो गए, कहीं दूर चले गए। कहते मैं उस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। आगे चलिए। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन। तो वो क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि मैं जिन चीज़ों को भूल गया था, देन कैन आई ग्रीव, आई ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है सॉरी फील करना, या सोरो फील करना, सॉरी यानी दुख फील करना। एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, ग्रीवेंसेस फॉरगॉन का मतलब होता है वो तकलीफ़ें, वो शिकायतें जिनको कभी मैं भूल गया था, फॉरगॉन जो दूर जा चुके हैं, जिन्हें मैं भुला चुका था, उनके ऊपर भी मैं आज भी दुख फील करता हूँ। यानी जिनको मैं टाइम के साथ साथ धीरे 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 भूल रहा था या भूल चुका था, उन्हें अगर थोड़ा शांत बैठता हूँ, याद करता हूँ, तो दुखी हो जाता हूँ, आज भी दुखी हो जाता हूँ। एंड हैविली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर, वो टू वो होते हैं सोरो यानी दुख, वो टू वो। कि टेल ओवर का मतलब होता है बार बार बता सकता हूँ, यानी आप जितनी बार पूछो उतनी बार। एंड हैविली, हैविली यानी बहुत भारी मन से। यहाँ पोइट कहते हैं कि मुझे जीवन के अंदर पास्ट में इतने दुख मिले हैं, इतनी तकलीफ़ें मिली हैं कि मैं एक एक करके वो दुख आपको गिना सकता हूँ। यानी इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे अपने जीवन के अंदर तकलीफ़ें मिली हैं, इतने ज़्यादा मेरे जीवन के अंदर दुख भरे हुए हैं कि मैं एक एक आपको गिना सकता हूँ, एक एक करके वो दुख है ना जो वो मैं आपको बता सकता हूँ। उस नियर को, उस डियर को पोइट याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तेरी वजह से, तू मेरी दुनिया से, तू मेरी लाइफ से चला गया, तेरी वजह से जो दुख मुझे हुआ, जो तकलीफ मुझे हुई, वो एक एक तुझे गिनवा सकता हूँ। मतलब हर दिन मैंने तुझे मिस किया है, हर दिन मैं तेरी याद में तड़पा हूँ, हर दिन मुझे तेरी कमी महसूस हुई है। आगे देखिए, द सैड अकाउंट। देखिए अकाउंट वर्ड आ गया, ये भी क्या हुआ? एक फाइनेंशियल वर्ड है ना, अकाउंट। ये अकाउंट वर्ड जो है आपने सुना होगा, फाइनेंस वगैरह की बातें करते हैं हम तब यूज़ करते हैं। द सैड अकाउंट, यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए यूज़ करेंगे। सैड होता है यानी दुख, यानी दुख का अगर मैं रिकॉर्ड रखूँ, कोई स्टोरी लिखूँ या किसी तरीके का कोई आपके सामने डिस्क्रिप्शन दूँ, ओ फॉर बी मोन्ड, मोन यानी जिसके ऊपर मैं पहले से रो चुका हूँ। फॉर बी मोन का मतलब पहले जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुखी होकर मैं चिल्ला चुका हूँ, रो चुका हूँ, उस दुख के ऊपर मैंने मतलब पूरी की पूरी रिकॉर्ड बना रखी है। वो मेरे पास है आज भी, मतलब जिनके ऊपर मैं पहले बहुत बार रो चुका हूँ। ऐसा है, मैं एक एक करके आपको बता सकता हूँ मैं कितनी बार तुम्हारे लिए रोया हूँ, मैं कितनी बार तुम्हारे लिए तकलीफ़ में आया हूँ। मतलब मैं एक एक चीज़ तुम्हें बता सकता हूँ। आज भी मेरे पास में मतलब ऐसी कैसी फ्रेश हैं वो यादें, वो तुम्हें मैं बता सकता हूँ। विच आई न्यू पे एज इफ़ नॉट पेड बिफोर, और उनको मैं इस तरीके से आपको बता सकता हूँ, इस तरीके से मैं उन चीज़ों को याद कर सकता हूँ जैसे मैंने पहले कभी किसी को बताई ना हो, या पहले मैंने जैसे कभी मैं उन चीज़ों के ऊपर रोया ही ना हूँ। जैसे विच आई न्यू पे, ऐसा लगता है जैसे पहली बार मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, जैसे पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। यानी वो कहते हैं कि ये दोस्त, मैं तुझे जब याद करता हूँ, कि फ्रेंड, जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी तुम मेरी ज़िंदगी से गए हो, तुमने मुझे अकेला कर दिया। आज भी जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे बस मेरा दुख जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। इतना गहरा होता है, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई अपना, कोई नियर डियर जब लाइफ से चला जाता है, तो जिस टाइम वो जाता है ना, उस समय जो दुख होता है, वो दुख की एकदम मतलब समझिए वो पीक होती है, बहुत ज़्यादा होता है। फिर जैसे 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 टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे लाइफ में कुछ कुछ चेंज होते हैं, तो दर्द भी, तकलीफ भी जो है धीरे धीरे कम होती है। पर पोइट की नहीं हुई है, शेक्सपियर की नहीं हुई है। शेक्सपियर क्या कहते हैं? मेरा दर्द जो है ना वो सेम उतना का उतना है, सेम वैसा का वैसा फ्रेश है, जैसा उस टाइम था जिस टाइम मैंने तुम्हें खो दिया था।
ओके तो ये जो 3 स्टेंजास थे, इन 3 स्टेंजास के अंदर जो हमारे पोइट हैं वो अपने उस फ्रेंड को, वो अपने उस लॉस को बहुत डीपली जो है वो याद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब आगे देखेंगे हम, जो हमारी लास्ट जो कपलेट है, 2 लाइन की जो कपलेट है, उसके अंदर वो बताते हैं, ये है ना एक तरह से ना क्रिटिक्स को भी एकदम से मतलब चौंका देती है। ये जो कपलेट है, मतलब क्रिटिक्स भी ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मतलब 3 जो स्टेंजास थे इतने बड़े 12 लाइंस के अंदर पोइट जो है वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल सैड है, इतना सैड है कि वो कुछ भी मतलब सोच ही नहीं पा रहा। सैडनेस इतनी मतलब उसके अंदर है, भरी पड़ी है कि हम सोच ही नहीं सकते कि वो कभी ऐसी बात कर भी सकता है, हैप्पी होने की बात भी कर सकता है। लेकिन यहाँ उसने चौंका दिया। इसका प्लेट के अंदर क्या कह रहा है वो देखो, बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी यानी यू, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ डियर फ्रेंड, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, ऑल लॉसेस आर रेस्टोर्ड एंड सोरो एंड, तो क्या होता है, सारे के सारे दुख जो हैं वो ख़त्म से हो जाते हैं। एंड सोरो एंड, और दुख मतलब जो तकलीफ़ है, जो दर्द जो है वो समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल जो मेरी फीलिंग्स हैं दर्द वाली, तकलीफ़ वाली, वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी वो कहते हैं कि दोस्त तेरे साथ कुछ ऐसी यादें भी रही हैं मेरी कि जिनको अगर मैं याद कर लेता हूँ तो मेरे जीवन में जो भी कमियां रही, जो भी परेशानियां हुई, उन परेशानियों को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी सोनेट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हमारी सोनेट के अंदर जो है ना लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं, एक बार हम उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, यानी आपके जो सोनेट है उसके अंदर जब भी मान लीजिए कोई पैसेज आ गया, उस पैसेज के को देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं पोइट ने यूज़ की हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में, ताकि आपको समझ में आए कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यहाँ पे यूज़ हुई हैं। देखिए आपके सोनेट की जो वेरी फर्स्ट लाइन है उसके अंदर देखिए सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और बीच में अगर लिटरेरी डिवाइसेस बताते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी समझ में नहीं आती, हम थोड़े डाइवर्ट हो जाते हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो हट जाता है मेन थीम पे से। तो अब हम डिस्कस करेंगे ताकि समझ में आए। देखो, स्वीट साइलेंट थॉट, सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। अब यहाँ पे आपको ना एस जो साउंड है ना वो देखने को मिल रहा है, और एस जो है, हाँ, उसका मतलब क्या कहेंगे आप, ये क्या है, ये है सॉरी ये होगा आपका रिपीटेशन, REPETION, रिपीटेशन है ना। ये रिपीटेशन किसका है, एस साउंड का। और एस क्या है, एस जो है वो है आपका कॉन्सोनेंट। ओके, देन क्या कहेंगे हम कि रिपीटेशन ऑफ एस कॉन्सोनेंट मीन्स हेयर पोइट यूज एलिट्रेशन, अंडरस्टैंड, यानी अनुप्रास अलंकार। एस जो है उसका रिपीटेशन हुआ है, इट मीन्स पोइट ने यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज किया है। क्लियर। चलिए एक चीज हो रहा है यहीं पे इसी लाइन में, वो क्या, वही सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। आप देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो क्या देख रहे हैं, वो है साउंड। देखो ई दिखा, आई, हाँ यहाँ पे है ई, ई यहाँ पे आई और ई, यानी सब में है, ये आई आ गया, ये ई आ गया, यहाँ ई आ गया, यहाँ आई और ई आ गया। ये जो है ना ये हो गए हमारे वोवल। वोवल है। अब वोवल का भी क्या हो रहा है यहाँ पे, वोवल का भी हो रहा है रिपीटेशन, बिल्कुल हो रहा है। तो वो तो था कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन तो एलिट्रेशन हो गया था, लेकिन वोवल का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एलिट्रेशन के साथ साथ और क्या क्या है, एसोनेंस भी है। ओके, और ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। सो आप कह सकते हैं कि पोइट ने क्या यूज किया है, यहाँ एसोनेंस भी यूज किया है। कैसे, रिपीटेशन ऑफ वोवल से। ठीक है, उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, उसके अलावा देखिए यहाँ पे वोव्स, वेल, वेस्ट यानी WW, देन अगेन एलिट्रेशन। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करने से एग्जामिनर जब आपका आंसर चेक करता है उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे देगा फिर वो इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसकी एक एक लाइन के अंदर से है ना लिटरेरी डिवाइस निकाल सकते हैं। आप बस चैनल पर
आप बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वर्क के अंदर हम एक एक लाइन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस के साथ में चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि आपका आंसर सबसे अलग, यूनिक, बेहतर हो। अब देखो, हम एक थॉरोली इसको देख लेते हैं पूरी की पूरी सोनेट को कि इसमें कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है। अगर कोई भी स्टेंजा आ जाता है तो राइम स्कीम कैसे निकालनी है यहाँ से समझ सकते हो आप। और वैसे भी राइम स्कीम पे, सोनेट्स पे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लिंक देख सकते हैं, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और आप वीडियो पे जाकर देख लीजिए। तो देखिए, शेक्सपियरियन सोनेट में राइम स्कीम जो है वो क्या यूज हुई है। देखो, थॉट, पास्ट, सोट। अब देखो, थॉट, सोट है ना, एक जैसा साउंड है, तो थॉट को हमने ए एज्यूम किया तो सोट ये भी ए हो गया। पास्ट, पास्ट को मान लिया वी। वास्ट, वेस्ट, एक तरह से वास्ट, वेस्ट, ये हो गया बी साउंड। फ्लो, फ्लो आया यहाँ पे। अब देखो, थॉट, पास्ट, सोट, वेस्ट, इस तरीके से हमने इसको लेकिन फ्लो जो है वो ना तो थॉट के जैसा है ना पास्ट के जैसा, तो फ्लो को हम मान लेंगे सी। नाइट, ये और भी अलग हो गया तो ये मान लेंगे डी। अब देखो, फ्लो, वो, फ्लो और वो एक जैसा है तो ये हो गया सी। साइट और नाइट एक जैसा है तो ये हो गया डी। यहां तक हमने इसको कर लिया। बाकी की जो ये लाइंस है इसका राइम स्कीम आप खुद निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये थी हमारी आज की सोनेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।